कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाने की एक टेंडेंसी लड़कों में है। वो कोई भी कम्युनिटी का हो, लेकिन लड़के सच नहीं बताते रहते। अगर पढ़ाई किया होगा, आपको याद होगा, बहुत रीसेंट केस है जो उत्तर प्रदेश का है, जो एसडीएम वाला केस है। वहां पर एलिगेशन क्या है कि उस एसडीएम के हस्बैंड ने 12 साल पहले शादी करते वक्त अपनी नौकरी कुछ और बताई थी। क्यों? वाई? क्यों नहीं आपने बताया कि मैं क्या काम करता हूं? ये छुपाने की टेंडेंसी क्या है? अगर आप फर्स्ट ग्रेड एम्प्लॉय हैं तो आप बताइए फर्स्ट ग्रेड एम्प्लॉय है। अगर आप फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय हैं तो बताइए फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है। शादी के लिए झूठ का कारोबार इस देश में आज से नहीं चल रहा है, हर रिलीजन में चल रहा है। हिंदुओं में शादियां जो होती हैं अरेंज, सो कॉल्ड अरेंज मैरिज, अब चीजें बदलने लगी, लेकिन ज्यादातर शादी में, अरेंज मैरिज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आध झूठ ना बोला गया हो। झूठ का कारोबार क्यों? रिश्तों में झूठ का कारोबार क्यों? अब रिश्तों में झूठ का कारोबार नहीं चलेगा। सरकार ने रिश्तों में झूठ के कारोबार को बंद करने का डिसीजन ले लिया है। अगर आप रिश्तों के लिए झूठ का कारोबार कर रहे हैं तो इस कारोबार को बंद कर दीजिए। ये दुकान अब नहीं चलेगी। झूठ के बेसिस पे, झूठ की बुनियाद पे इमारत अब खड़ी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि झूठ बोलकर अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आपके खिलाफ एक्शन होना तय है। आप बच नहीं सकते एक्शन से। ये बिल एक बार कानून बन गया तो इस देश में विमेन की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो डिसीट के नाम पे हो रही हैं, धोखा देकर हो रही हैं, झूठ बोलकर हो रही हैं, रिश्ते में अगर कोई शख्स कहता है मैं इंजीनियर हूं, तो आप बताइए कि आप कहां से इंजीनियर हैं। आप आईआईटी इंजीनियर हैं, या आप कहीं और से इंजीनियर हैं, या कहीं और से इंजीनियर हैं। अगर मेडिकल किया है तो कहां से किया है, लॉयर है तो कहां प्रैक्टिस करते हैं, आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है तो कहां से की है, क्या जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताइए। टीचर है तो कहां पर है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, या कहीं प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं, सब बताइए। सच्चाई के बुनियाद पे रिलेशनशिप कायम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कानून जो आ रहा है उसमें अगर आपने झूठ की बुनियाद पे अपनी इमारत खड़ी की और अपना रिश्ता बनाया तो 10 साल जेल जाने के लिए तैयारी कर लीजिए। सरकार आपको बख्शेगी नहीं, कोई कोर कसर, कोई कोताही नहीं। रिश्ते साफ सुथरे और सही होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता सही और जगह पर ही पहुंचेगा, हर रिश्ता रिश्ता सही अंजाम पर ही पहुंचेगा, लेकिन कम से कम सच्चाई अगर आपने बताई है तो ये अफसोस नहीं होगा कि आपने कोई झूठ बोला, या फिर कोई आपको ये एक्यूज नहीं करेगा कि आपने मुझे ये नहीं बताया था। सच बताने के बाद अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो जाने दीजिए, वो रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू आपकी नहीं है और आपकी सच्चाई की नहीं है तो फिर वो आदमी और वो लड़की, वो शख्स आपके लिए वर्थ नहीं है। क्योंकि अगर आपने सच बोला फिर भी अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसके सिर्फ दो रीजन है, या तो वो आपको कंपैटिबल नहीं समझता है, समझती है, या फिर आपकी जेन्युइनिटी की रिस्पेक्ट नहीं है। आइदर वेज you are better off speaking the truth. So speak truth and that get into a relationship. Otherwise, you are headed for a serious trouble as per the provisions of the new law introduced by the central government.